ये पहली फुटेज है एक यूट्यूब चैनल आउटडोर फैमिली से, जो कि अवार्ड नाम का एक व्यक्ति चलाता था और उसमें उसकी वाइफ, उसके बच्चे, हर कोई फीचर होते थे। ये जो टर्किश फैमिली थी, ये अपने पीसफुल एडवेंचर्स को लगातार डॉक्यूमेंट करती थी और नेचर के बीच में जाकर ये लोग कैंपिंग करते थे और ये सब कुछ ये अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार दिखाया करते थे और हर कोई उनके वीडियोस एंजॉय करता था। 14 मार्च 2024 के दिन ये जो फैमिली थी, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल डे बिताने वाली थी कैंपिंग करके माउंटेन्स के बीच में। उन्होंने एक नया और बढ़िया टेंट सेटअप लिया था, जो कि एक अच्छा खासा बड़ा टेंट था और इसके अलावा बारबेक्यू वगैरह उन्होंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया था। अच्छा खासा खाना बना रहे थे और इवेंचुअली एंजॉय करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब हम सो जाते हैं। लेकिन उनको बिल्कुल नहीं पता था कि रात को कुछ बहुत ही खतरनाक उनके साथ हो सकता है। उन्होंने अपने टेंट के बाहर एक ट्रेल कैमरा लगाया हुआ था, जो कि पेड़ पर जनरली लोग लगा दिया करते हैं रात में अगर कुछ भी होता है तो उस पर नजर रखने के लिए। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उस कैमरा में लाइट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, बल्कि जो ट्रेल कैमरा था उसमें नाइट विजन था, इसीलिए इतना ज्यादा क्लियर नजर आ रहा था। शुरुआत में इन साउंड्स को आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। हल्के हल्के गुर्राने की आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई झाड़ियों में अंदर बाहर जा रहा है। थोड़ी देर में इस फैमिली को समझ में आ गया था कि बाहर या तो जैकल्स हैं या हाइना हैं, और ये भी हो सकता था कि वुल्व्स होते। और ये सारे ही जानवर इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हैं। ये जो जानवर थे इनके टेंट के चारों ओर घूम रहे थे और इनकी फैमिली और उन जानवरों के बीच केवल एक पतला सा टेंट का फैब्रिक था। अगर ये जानवर डिसाइड कर लेते कि हमें टेंट में घुसना है तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था। अगर उनको ये एहसास हो जाता कि अंदर कोई है, हालांकि उनको गंध से पता चल गया होगा कि अंदर कोई है, लेकिन अगर ज्यादा हलचल होती तो वो इन पर अटैक कर सकते थे। और वो कई बार इनके टेंट के आसपास जा रहे थे, सूंघ कर वापस आ रहे थे, लेकिन टेंट के कारण ही वो थोड़ा सा हिचक रहे थे, क्योंकि जानवरों को ये अंदाजा नहीं होता है कि वो उस टेंट में इतनी आसानी से घुस सकते हैं। कहीं ना कहीं वो उनके लिए बाधा का काम करता है। ये पूरी फैमिली डर के मारे हिलती भी नहीं है और एकदम फ्रीज हो जाती है, यानी कि एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, बस इन जानवरों के वहां से जाने का इंतजार करते रहते हैं। जो कुछ भी खाना वगैरह कुछ भी इनको इनके टेंट के चारों ओर मिलता है, वो उसको खाते रहते हैं बीच बीच में आकर। इवेंचुअली इन जानवरों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और ये यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो इतनी जल्दी भी वहां से नहीं गए थे, बल्कि करीब करीब सुबह तक वहां पर मौजूद थे और उसके बाद वो वहां से जाते हैं। सुबह के टाइम ये फैमिली मेंबर्स बाहर आते हैं और उनको अपने ट्रेल कैमरा की याद आती है। उनको ये उम्मीद थी कि उनके ट्रेल कैमरा ने कुछ ना कुछ कैप्चर किया होगा। जब वो इस फुटेज को प्ले करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि स्थिति उससे ज्यादा गंभीर थी जितना उन्होंने इमेजिन किया था। इसको देखकर वो और ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उस दिन वो एक बहुत ही बड़े खतरे से निकले थे। ये खतरनाक जानवर जहां पर वो लेटे थे, उससे केवल कुछ कदमों की दूरी से वापस चले गए थे और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि नेचर के बीच में आकर
हम पूरी तरह से सेफ फील कर सकते हैं। अपने टेंट के अंदर भी हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये नेक्स्ट क्लिप जिस टिकटॉक अकाउंट ने शेयर की है उसका नाम है हॉन्टेड टिकटॉक। ये हमको एक वेकेशन रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर लेकर जाती है और वो ये दिखाती है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी। एक रेंटल प्रॉपर्टी थी जो कि एक महिला के द्वारा चलाई जा रही थी, जो कि इस प्रॉपर्टी को ट्रैवलर्स को रेंट आउट करती थी, उन लोगों को जो कि पीसफुल ऑल्टरनेटिव ढूंढते थे होटल्स के, जो कि होटल्स में रुकना नहीं चाहते थे और घर जैसा कंफर्ट चाहते थे। ये बहुत ज्यादा कोजी थी बाहर से देखने में भी और वैसे भी, लेकिन ये महिला खुद भी क्लेम करती है कि कुछ ना कुछ इस घर के अंदर ईरी था, कुछ ना कुछ गड़बड़ था और कई बार उसको अंदर से ये विश्वास हो जाता था कि ये जो हाउस है ये हॉन्टेड है। अगस्त 11, 2023 के दिन एक बहुत अजीब सी घटना होती है जिससे इस महिला का ये विश्वास और ज्यादा पक्का हो जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे और उन्होंने चेकआउट के समय बताया कि वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इन्होंने रात में कुछ अजीब सा महसूस किया। उन्होंने कहा कि रात भर उनको एक टिकिंग की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे घड़ी की टिक टिक की आवाज होती है वैसी आवाज सुनाई दे रही थी। और ये आवाज बीच बीच में इनको दिन में भी सुनाई दे रही थी, लेकिन रात को तो बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। ये जो टिकिंग थी इरेगुलर थी, ऐसा नहीं था कि लगातार जैसे घड़ी की टिक टिक होती है वैसी रेगुलर नहीं थी, बीच बीच में कभी हो रही थी और कभी नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत ज्यादा इसका सोर्स ढूंढने की कोशिश की कि हो सकता है कोई घड़ी पड़ी हो या हो सकता है कि कोई फॉल्टी अप्लायंस हो जो कि इस तरह की आवाज कर रहा हो, लेकिन उनको वो चीज कहीं नहीं मिली। अब ये जो महिला थी ये बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। उसने भी बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें इस घर में देखी थी, लेकिन ये वाली चीज भी अब उसको बहुत ज्यादा अजीब लगने लगती है और वो ये सोचती है कि मैं इस चीज को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करूंगी कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। वो अपने गेस्ट को विदा करती है और उसके बाद डिसाइड करती है कि अब वो इस चीज को अच्छी तरीके से देखेगी, छानबीन करेगी। वो अपना फोन भी ऑन कर लेती है और उसको यानी इन सारी इन्वेस्टिगेशन को फिल्म करना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि अगर कुछ भी अनयूजुअल यहाँ पर होगा तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगी। फाइनली उसको वो मिस्टीरियस टिकिंग साउंड का सोर्स पता चल जाता है और उसको ये भी पता चल जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही थी। ये क्लॉक उसको मिलती है एटिक से। जब वो एटिक के अंदर कदम रखती है तो उसको वहां की जो एयर थी वो बहुत ज्यादा हैवी फील होती है, यानी कि कुछ ना कुछ क्रीपी महसूस होता है। वैसे भी इस घर में उसको थोड़ा सा क्रीप्ड आउट महसूस होता ही था। उसके बाद वो पूरे के पूरे रूम को स्कैन करती है और वहां पर उसको एक बहुत ही पुरानी और डस्टी क्लॉक किनारे पर पड़ी हुई नजर आती है, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। वो उसको देखती है और कहती है कि ये तो बंद है, और जैसे ही वो उसको वापस रखती है एक जोर की सिंगल टिक की आवाज पूरे उस कमरे में गूंज जाती है। वो दिखाती है कि उसके पूरे गूजबम्स आ चुके थे। वो समझ गई थी कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। I don't have a clock in here. I looked all over. This is the only clock, and the microwave is the only clock that I have. So I checked the basement. There's no clocks in the basement. They said that it was like Peter Pan ticking, right, with the alligator and the Dr. Hook, Captain Hook, Dr. Girlfriend. So I'm heading up into the attic. Why? I don't fucking know. They're ticking. So I gotta go and see. You're coming with me in case I die. Shit. Okay. Here we go. Paint. Stuff. Oh, suitcases. Stop! Stop! No! Fuck. Fuck. Well, this thing's unplugged. And it ain't working. Oh, fuck. This thing is old. Holy sheesh, man. All right, so I found the ticking. Okay, so I just wondered, like, does this look like a place that it... Holy shit. I just got the goosebumps. Like you wouldn't believe. Holy shit. This is somebody's home. Okay. Okay. Well, I want that clock. Do you think if I bring that clock home with me, Ghosty's coming? I go camping in a forest that's about an hour and a half north from where I live.
The reports about this forest have been crazy, all types of activity there, all types of cryptids spotted there. But there was something even more terrifying waiting for me in that forest than any of that. Tonight's episode is terrifying, and it's an experience I certainly don't want to relive. डैन कैंपिंग करने के लिए एक फॉरेस्ट में जाता है जो कि अपने हॉन्टेड पास्ट और बहुत अजीब अजीब से रिचुअल्स के लिए फेमस था। ये इसके घर से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर था। डैन वहां पर पहुंच जाता है और अपने आप को सेटल कर लेता है रात बिताने के लिए। I hear gunshots. That's gunshots. I hear gunshots coming from over there. Oh, that's never good. उसे पता नहीं था कि भले ही ये जो फॉरेस्ट है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए फेमस हो, लेकिन आज यहाँ पर उसको इंसानों से ही खतरा होने वाला था। वो अपने आप को यहाँ पर सेटल कर चुका था। मुश्किल से 5 मिनट हुए थे आसपास एक्सप्लोर करते हुए, तभी अचानक से ही उसको पास से ही एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। All right, we are back, and I hate to be this guy, dude. I almost didn't even want to say it, but while the camera was off, of course, I know I'm gonna hear it in the comments. I heard some sort of weird, like, sound coming from that way. It sounded like, I don't know what it sounded like. It's nothing I've ever heard before. Something really weird, like a chattering sound almost. But there's no animal that I know of that makes that sound. All right, we got Spirit Talker on. See if we get anything. अभी वो थोड़ा सा आश्चर्य में ही था, तभी अचानक से ही उसको अपने पास से ही लोगों के बात करने की और हंसने की आवाजें आती हैं और ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और साथ ही अपना कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करने लगता है। There's been That scared me. That scared me, dude. There's some hikers on a trail adjacent to mine, and dude, my heart is. वो बहुत ही अनईजी फील कर रहा था, इसलिए डिसाइड करता है कि अपने कैंप पर वापस जाएगा। I don't know. I think I'm gonna start heading back the other way towards the campsite. Yeah, I am. Because I don't want to. I know all these people camping can see me for sure with my lights out here, but. उसको ऐसा लग रहा था कि पास में ही कुछ लोग कैंप कर रहे हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस अपने कैंप में जाएगा और वहां पर रात बिताएगा। वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि उसने पहले ही गन शॉट की आवाज सुन ली थी। उसने डिसाइड किया कि वो पीसफुली ये रात सोकर निकाल देगा, लेकिन उसको बिल्कुल पता नहीं था कि आज रात वो पीस, वो शांति उसके नसीब में थी ही नहीं। All right, guys, I'm gonna try and get some rest, and I don't know if I'll be successful or not, but I'll certainly try. So good night. See you in a couple hours. जब डैन गहरी नींद में था उस समय कुछ लोग उसके टेंट के बाहर घूम रहे थे और टेंट पर फ्लैशलाइट मार रहे थे। वो देखने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर कौन है या वो अंदर मौजूद लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन डैन को कुछ भी पता नहीं चला, वो गहरी नींद में था। उसकी नींद तो तब खुली जब वहां पर मोटरसाइकिल्स के चलने की आवाजें गूंजने लगी। Shut up. Dude, these people don't stop.
just racing up and down this road. अब क्योंकि डैन की नींद उड़ गई थी इसलिए उसने अपना स्पिरिट बॉक्स निकाला और स्पिरिट से बात करने की कोशिश करने लगा क्योंकि वो यहाँ पर इसी चीज के लिए आया था, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए। अभी ये सब कुछ वो कर ही रहा था कि बाहर से उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। Hello? Hello? I don't know what that was. I think it was just an animal, but जब उसने बाहर झांका तो बाहर कुछ भी नहीं था, लेकिन ये फीलिंग उसको आ रही थी कि जैसे उस पर किसी ने नजर रखी हुई है। it's just really, really weird that we get others were scared and then we hear something in the next minute outside the tent. Alright, so what I'm gonna do, I'm gonna go review the footage real quick that I took while I was sleeping. उसके बाद जब डैन वो फुटेज देखता है जो उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी तो उसको समझ में आ जाता है कि लोग उसके टेंट तक आ गए थे। घबरा कर वो तुरंत ही अपना सामान पैक करता है और वहां से निकल जाता है, वहां पर कभी भी वापस ना आने के लिए।